हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में कुछ एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और एमसीक्यूज़ को ख़त्म करते हैं। सबसे पहला लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू अ फर्म इज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। पार्टनर्स लोग जब कैपिटल विड्रॉवल करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। पार्टनर्स अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर सकता है यदि एग्रीमेंट में मेंशन है तो ड्राइंग्स के ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो वो जो अमाउंट होता है जो इंटरेस्ट के रूप में लिया जाता है ड्राइंग्स के ऊपर में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसको इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम। किसके लिए? पार्टनर्स के लिए वो इनकम हो जाता है ना। सपोज जो लोग अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं किया और जो लोग कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो कैपिटल विड्रॉ किया मतलब ड्राइंग्स हो गया। तो ड्राइंग्स जो है ना, ड्राइंग्स के ऊपर जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो जो इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी पार्टनर लोग के लिए एक प्रकार का ये प्रॉफिट है, यानी इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? इनकम कह रहे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ नो डीड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3 मेंबर्स शुड बी, क्या होना चाहिए? बोला गया यदि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन नहीं है तो जितने भी पार्टनर होंगे प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1:1:1, यानी प्रॉफिट शुड बी इक्वल। सभी के बीच में प्रॉफिट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। कहां पर ट्रांसफर करेंगे आप? जब आप शेयर को इशू करते हैं, ठीक है, और कॉस्ट इन एरियर हो जाने के बाद, नोटिस देने के बाद जब उसको आप फॉरफिटेड कर लेते हैं और दोबारा जब री इशू करते हैं तो कुछ अमाउंट फॉरफिटेड का बचा हुआ रह जाता है। मतलब कि री इशू ऑफ शेयर में फॉरफिटेड अमाउंट से आप क्या करते हैं? कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन फॉरफिटेड में बचा हुआ रह जाता है। फॉरफिटेड में जो भी अमाउंट बचा हुआ रह जाता है हम लोग उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये कैलकुलेशन बोला हुआ नहीं रहता है, लेकिन जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं तो वहां पे ये मुझे खुद से देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि जो फॉरफिटेड अमाउंट है उस फॉरफिटेड अमाउंट से मैंने कितना डिस्काउंट दिया। जो डिस्काउंट दिया वो माइनस कर देंगे और फिर बचे हुए पैसे को हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये रहा कैपिटल रिजर्व। तो 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू अ फर्म इज इनकम। इफ नो डीड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी 1:1:1. Profit on reissue of forfeited share is transferred to capital reserve account. तो इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लगा तो फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।